नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, खासकर परमात्मा की सर्वव्यापकता और अभेदता, उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि असलियत यानी चेतना या कह लें भ्रम, वो कैसे हर सीमा से परे है, जगह की, समय की, चीजों की। सबसे शुरू करते हैं एक जाने पहचाना उदाहरण से। स्रोत में है ना वो घड़े और आकाश वाला। हाँ, वो क्लासिक उदाहरण है कि जैसे आकाश घड़े के अंदर भी है, बाहर भी, और अगर घड़ा टूट भी जाए तो आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ जोर इस बात पर है कि चेतना सिर्फ हवा की तरह अंदर बाहर नहीं है। बिल्कुल। स्रोत इसे और गहराई से समझाता है। वो कहता है कि चेतना या वो जो होनापन है, वो सिर्फ आसपास नहीं, वो उस घड़े का मूल तत्व ही है। समझिए कि जैसे घड़े के कण कण में जो स्पेस है, वही उसका आधार है। अगर आप बहुत सूक्ष्म स्तर पर देखें तो जिसे हम घड़ा कह रहे हैं, वो भी असल में स्पेस या चेतना ही है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये वो बुनियादी सच है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। अच्छा, ये बात तो सोचने वाली है। स्रोत के एक और बड़ी दिलचस्प पहेली भी है। कहते हैं कि विचार यानी थॉट वो प्रकाश से भी तेज चलता है ना? हाँ, ये तर्क दिया जाता है कि हम पलक झपकते ही किसी बहुत दूर के तारे के बारे में सोच लेते हैं, जबकि रोशनी को वहां से यहां आने में शायद सालों लगे। पर सवाल ये है कि विचार से भी तेज क्या है? मतलब जहां हमारा विचार पहुंचता है, वहां पहले से क्या मौजूद होता है? यही तो क्रक्स है। स्रोत कहता है चेतना, कॉन्शियसनेस। विचार तो उस तारे तक पहुंच गया, ठीक है, लेकिन उस विचार की छवि बनने से पहले ही वहां क्या था? कौन था? वो चेतना ही है। उसे आप ऐसे समझिए कि चेतना वो स्क्रीन है जिस पर यह विचार का चित्र बनता है। और ये स्क्रीन, ये चेतना, ये देश मतलब स्थान, काल यानी समय, और वस्तु मतलब पदार्थ, इन बंटवारों से परे हैं। इसी को स्रोत कहता है परिच्छेद से रहित। हमारा मन तो हर चीज को बांटता है, यहां और वहां, अभी और तब, पर यह परम सत्य, ये इन सब से आजाद है। तो अगर ये चेतना जगह और समय के बंटवारे से परे है, जैसे हम कहते भाई ये गैलेक्सी यहाँ है, वो वहां नहीं है, या ये इतने साल पुरानी है, तो क्या चेतना के साथ ऐसा कर सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि चेतना यहाँ है और वहां नहीं, या कल नहीं थी पर आज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो मतलब है परिच्छेद रहित होने का। चेतना को आप सीमाओं में बांध ही नहीं सकते। स्रोत गहरी नींद का उदाहरण देता है ना? हाँ, देता है। वहां न जगह का एहसास होता है, न समय का, न किसी चीज का, शून्य जैसा। पर आप तो होते हैं। आप ये तो नहीं कहते कि मैं नहीं था। तो इससे क्या पता चलता है कि ये स्पेस और टाइम भी कोई परमानेंट चीज नहीं है। कभी महसूस होते हैं, कभी नहीं। अच्छा, जैसे जागते हुए स्पेस हमें बाहर लगता है, सपने में अंदर महसूस होता है, और गहरी नींद में गायब। स्पेस भी तो पंचभूतों में से एक है, वो भी बदलता है। चेतना इन सब से परे है। ठीक है। तो चेतना जगह और समय की सीमाओं से परे है, ये समझ आया। लेकिन दुनिया में तो इतनी तरह की चीजें हैं, इतने सारे फर्क हैं, सजीव, निर्जीव, फिर सजीव में भी पेड़, जानवर, इंसान। इसके बारे में स्रोत क्या कहता है? क्या चेतना में भी ऐसे फर्क होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करता है, भेद शून्य। भेद शून्य? हाँ, भेद शून्य यानी चेतना में किसी भी तरह का भेद या क्लासिफिकेशन वो मुमकिन ही नहीं है। हम दुनिया को कैसे बांटते हैं? पहले मान लीजिए सजीव और निर्जीव में, लिविंग, नॉन लिविंग। ये हुआ सजातीय भेद, मतलब एक ही जैसी बड़ी कैटेगरी में फर्क। ठीक है। फिर सजीवों को हमने बांटा पेड़ पौधों, जानवरों, इंसानों में। ये क्या हुआ? ये विजातीय भेद हुआ, अलग अलग श्रेणियों में अंतर। फिर मान लीजिए एक आम का पेड़ है तो इसकी भी अलग अलग किस्में होंगी, दशहरी, लंगड़ा, चौसा। ये हुआ स्वगत भेद, मतलब एक ही चीज के अंदर का फर्क। अच्छा, ठीक है। सजातीय, विजातीय, स्वगत। पर ये सारे भेद, ये सारे फर्क किस लेवल पर हैं? ये रूप के लेवल पर हैं, फॉर्म के स्तर पर। लेकिन चेतना तो अरूप है, उसका कोई रूप, कोई फॉर्म नहीं है, इसलिए वो इन सभी भेदों से परे है, यानी भेद शून्य। स्रोत बिजली का उदाहरण देता है बड़ा अच्छा, कि तार में बिजली तो दौड़ रही है, अब बल्ब जले या न जले, ये तो बल्ब की अपनी सीमा है, बिजली की नहीं।
वैसे ही चेतना हर जगह हर चीज में है। वो व्यक्त हो या ना हो, ये उस चीज की सीमा है, चेतना की नहीं। पानी का उदाहरण भी बहुत सटीक है। बुलबुलें हैं, लहरें हैं, झाग हैं, ये सब क्या है? पानी के अलग अलग रूप, पर असलियत क्या है? पानी बस। तो भेद रूप में है, अरूप पानी में नहीं। तो जैसे पानी ही असलियत है, वैसे ही चेतना ही असलियत है। रूप बदलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल में मैं, वो जो असली वाला मैं है यानी चेतना, वही वो नित्य निरंतर अखंड ब्रह्म है, जिसमें कोई भेद नहीं है, कोई बंटवारा नहीं, और जो हर दिखने वाली चीज का आधार है, उसके अंदर भी बाहर भी हर जगह। जैसा श्रुतों में लिखा है, निरंतर ब्रह्म ही समस्त दृश्य पदार्थों के बाहर और भीतर स्थित है। हाँ बिल्कुल। तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, वो मैं ही ब्रह्म है। श्रुत का वो बर्फ वाला उदाहरण याद है? बर्फ क्या है? पानी। बर्फ को देखने वाला कौन है? वो भी मूल रूप से पानी यानी चेतना ही है। और आसपास जो दूसरी बर्फ दिख रही है, वो भी पानी है। सब कुछ वही एक तत्व है। रूप बदल रहा है, पर मूल तत्व जो सब्सटेंस है, वो वही है। तो आज हमने श्रुतों के जरिए ये समझा कि जिसे हम परम सत्य या चेतना कह रहे हैं, वो जगह, समय, वस्तु, हर तरह के वर्गीकरण से बिल्कुल आजाद है। एक हमेशा रहने वाली अखंड वास्तविकता। और ये सिर्फ कहीं बाहर नहीं, ये तो हमारे अपने वजूद का ही आधार है। हाँ, और यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर हमारा असली स्वरूप ये अपरिवर्तनशील अखंड चेतना है, स्थिर, शांत, तो फिर हमारे रोज के अनुभव में ये जो लगातार बदलते विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, संवेदनाएं होती हैं, ये सब क्या है? इस स्थिर शांत पृष्ठभूमि पर ये इतनी हलचल, ये नजारा कैसे चल रहा है? ये सोचने वाली बात है।